हुजूर की तशरीफ आवरी, नबी पाक का दुनिया में आना, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, ये खुदा का सबसे बड़ा फजल है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। इस पर ना मोमिन को वलवला अंगेज अंदाज में खुश होना चाहिए, ज़ौक के साथ खुश होना चाहिए, जैसे सच्ची मुच्ची खुशी नहीं होती। इंसान को बाद मौके पर बड़ी सख्त और जबरदस्त खुशी होती। अल्लाह ताला मौका लाए, जब किसी की शादी का मौका होता है तो खुश होता है। फिर जब अल्लाह ताला साहिब औलाद करे तो फिर बंदा बड़ा, बेटा दिया बेटी दी अल्लाह ने तो खुशी संभाली नहीं जा, बस नहीं चलता मैं कैसे करके दुनिया को बताऊं। अल्लाह ताला किसी को इम्तिहान में कामयाबी दे दे तो खुशी संभाली नहीं जाती। और बाबा बुल्ले शाह साहब जैसे लोग वो भी थे, कहते मुझे मुबारक दो क्योंकि आज मेरे पीर मेरे घर आए, मेरे घर पिया आए हैं, तो मेरे लिए आज इससे बड़ा मुसर्रत का मौका कोई नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी ईद है कि वो मेरे यहाँ आए हैं। तो मुख्तलिफ खुशियाँ होती हैं जो समेटी नहीं जाती, संभाली नहीं जाती। ये जरा लफ्जों पर गौर कीजिएगा। ये हजरत अनस बिन मालिक के लफ्ज हैं। आप फरमाते एक शख्स हुजूर की बारगाह में आए और उन्होंने पूछा क़यामत कब आए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपकी तैयारी क्या है। तो कहने लगे तैयारी तो खास नहीं, को कसरत से नफली रोजे या कसरत से नफली नमाजें तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक चीज मेरे पास है। हुजूर ने फरमाया वो क्या। तो अर्ज करने लगे अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी प्यार करता हूँ। तो हुजूर ने नतीजा बयान फरमाया, रिजल्ट दिया, फरमाया सुन फिर तो उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो चले गए जवाब सुन के। मैंने अर्ज की हुजूर मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी करता हूँ, जनाब सिद्दीक अकबर से भी करता हूँ, हजरत फारूक आजम से भी करता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। आपने समझना है इस पहलू को। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मुझे 3 मर्तबा जिंदगी में खुशी हुई, 3 मर्तबा, और ऐसी अनोखी खुशी हुई जो मुझसे संभाली नहीं जाती। 3 मौके ऐसे आए कि मेरी रूह, मेरा दिल, मेरी तबीयत, मेरी जुबान, मेरा वजूद, मेरा अंदाज, हर चीज खुशी और मुसर्रत से झूम उठी। 3 मौके। जनाब वो मौके कौन कौन से हैं। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाने लगे एक उस दिन बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन मैं मुसलमान हुआ था, और एक उस दिन बड़ी खुशी हुई थी जिस दिन हुजूर मक्के से मदीने आए थे, और एक उस दिन बड़ी खुशी हुई जिस दिन हुजूर ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ होगा। यानी हम कयामत में भी हुजूर के साथ बैठेंगे, महबूब के पहलू में जगह मिलेगी। असा जे हाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, फिर जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे। असां भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुशी इस मौके पर हजरत अनस बिन मालिक फरमाते मुझे हुई जब हुजूर मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा तशरीफ लाए। तो मेरे अजीजों नबी करीम के तशरीफ लाने पर मुसर्रत का इजहार करना, खुशी वो आप किसी तरीके से कर लें। आप नफल पढ़ के कर लें 100 बिस्मिल्लाह, आप दुरूद सलाम पढ़ के कर लें, बड़ी अच्छी बात है। आप किसी गरीब की मदद करके खुशी का इजहार कर लें, 100% ठीक है। आप किसी इदारे की तामीर नौ करा दें, किसी मस्जिद को बनवा दें, कोई खैर का काम कर दे, मेहमान खाना बना दे, कहीं साफ पानी का बंदोबस्त कर दे, कोई रास्ता तंग है कुशादा कर और लिख दे कि मैंने हुजूर की मिलाद की खुशी में कर दिया। चले आप 12 रबीउल अव्वल वाले दिन दाढ़ी रख लें, कोई पूछे खैर है कि हुजूर का मिलाद आया था मैंने दाढ़ी रख ली। आप किसी तरीके से मना लें, आप मिलाद शरीफ मनाएं, इख्तलाफ से बचने की कोशिश की जाए और उम्मत को हर जगह उलझाया ना जाए। तो मेरा ख्याल है सिवाय जिद के मसला कोई नहीं। महफिल मिलाद क्या है, ये जो बाज दोस्त बड़े परेशान हो जाते हैं और पता नहीं वो कहां कहां तक पहुंच जाते हैं दलीलें जमा करते फिरते। क्या है महफिल मिलाद, क्या होता है महफिल मिलाद में। ये मिलाद हो रहा है ना, तो क्या हुआ, पहले कुरान शरीफ की तिलावत हुई, उसके बाद
नात हुई, अब आपको अल्लाह रसूल की बात सुन रहे हैं, बाद में सलाम होगा, दुआ हो जाएगी, इसमें से कोई एक चीज आप बताएं जो नाजायज है। कुरान मजीद पढ़ने में किसी को एतराज है, नात पढ़ने में किसी को एतराज है, वाज़ और नसीहत में किसी को इख्तलाफ, सलाम सरकार की बारगाह में अर्ज करने पर क्या कलाम है, दुआ बंदा रब से मांग रहा है, एतराज क्या है? ओ खुदा के बंदो, बिला वजह का उलझाओ, बिला वजह की आभास, बेकार की हुज्जतें, ज़ौक से हुजूर का जिक्र पाक करो, जम के नबी पाक का मिलाद शरीफ करो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी कल्बी वाबस्तगी का इजहार करो। वैसे भी तो लाइटें लगती हैं ना कभी कभी, कोई पूछता है आज क्या है, कहते हैं इलेक्शन है, फिर लाइटें लग गई। एक दिन किसी जगह पूछा आज क्या है, फलाना मैच है, फिर लाइटें लग गई। जनाब आज क्या है, कहते हैं जनाब आज फलां के बच्चे का ब्याह है। तो कभी आप इलेक्शन के ऊपर इज्तिमात कर रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, कभी ब्याह पे, कभी वलीमे पे, कभी जनाब आप किसी मैच पे, कभी किसी शादी पे। तो आज भी किसी ने पूछा होगा ना अहले दै से, यहाँ बड़ी लाइटिंग है, यहाँ बड़े लोग खड़े हैं, यहाँ बड़ा इज्तिमा है, ये माहौल बड़ा सजा सजाया गया है, तो क्या है? तो कहने वाले ने उसे कहा होगा कि आज यहाँ ना रसूल पाक के मिलाद की बात होगी, आज यहाँ कहा जाएगा कि जो ना भूले हम गरीबों को रजा, जिक्र उनका अपनी आदत कीजिए। आज यहाँ ये बात की जाएगी कि या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज यहाँ ये बात की जाएगी कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अधू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।